गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिमिट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज लिमिट। ओके, टॉपिक इज लिमिट। सो लिमिट को डिफाइन करने से पहले हमें एक कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएशन, वो समझना होगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन इज मोस्टली यूज इन टू फाइंड द लिमिट। सो आज के इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। आफ्टर दैट लिमिट्स में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और हम लिमिट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लिमिट्स को समझने से पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, लिमिट से पहले हम एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस करते हैं। सो what is differentiation? So suppose we have given a function y equals to, you can say 2x square minus 3x plus 5. Okay, so here in this function x is independent variable and y is dependent variable. Okay, so dy or dx, so to find the process of, or you can say find the process of finding dy or dx is known as differentiation. Okay, so एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए कि we have given a function y equals to this one. Here x is independent variable and y is dependent variable. So to find the process of dy or dx is called differentiation. Okay, and now what is dy or dx? आप differentiation को एक दूसरी definition भी दे सकते हैं, that the process of finding, or you can say differentiation is the change of, or you can say a rate of change of dependent function या dependent variable with respect to independent variable. Okay, so this is the definition of differentiation. Differentiation is the process, or you can say differentiation is the rate of change of dependent variable with respect to independent variable. यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर कुछ चेंज होता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो हमारा रिजल्ट होगा, चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे हम इसके एग्जांपल देखें, सो वी नो दैट द वेलोसिटी v मींस dx बाय dt। ओके, यहां पे जो x मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में जितना चेंज होता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जो एक्सीलरेशन है, यू कैन से अल्फा, एक्सीलरेशन अल्फा, दैट इज, या और यू कैन से a इक्वल्स टू dv बाय dt, मीन्स rate of change of velocity with respect to time is called acceleration.
यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारी जो वेलोसिटी है उसमें क्या चेंज होगा, उसके चेंज होने की रेट जो है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर हम नॉर्मल सिंपल वे में हमारे जो डेली एग्जांपल्स हैं उनमें हम देखें तो कोई एक वेरिएबल है उसमें चेंज हो रहा है उतने ही टाइम में जो दूसरा वेरिएबल है उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो हमारा चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। मींस डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट है वो डेरिवेटिव है। अगर हम डेली लाइफ में हम देखें तो कई बार हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि उनसे हम कई तरीके से खेल खेलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं आंखें बंद करके वापस खोलूं तब तक तुम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि वहां जाके आ जाओगे क्या, या ये वर्क तुम कर लोगे क्या। सो ये भी हमारे डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल है। मीन्स हम आंखों को बंद करके ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में, उसी टाइम ड्यूरेशन में जो बच्चा है वो जो वर्क करता है, किसी दीवार को छू के वापस आ जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट है कोई थिंग है उसको उठा के दूसरी जगह रख देता है, तो उस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। सो ये भी हमारा एक डिफरेंशिएशन का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करें कि हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें जो है डिफरेंशिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं। कुछ फर्स्ट रूल, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ओके, सपोज k इज कांस्टेंट, सो इस कांस्टेंट का अगर हम किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, हियर x इज द वेरिएबल, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 5 इज द कांस्टेंट, सो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सपोज यहां पे मैं -10 ले लेता हूं, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, सो आप x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें, हियर y इज द वेरिएबल, सो भी यहां क्या होगा, रिजल्ट जीरो। सपोज मैंने लिखा d ओवर 1045, ओके, अपॉन dt, यहां t, हियर t इज द वेरिएबल, सो वी नो दैट द 1045 की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 का कांस्टेंट, 1 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। सो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का आप वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, सो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद सेकंड, अगर कोई वेरिएबल है उसका सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो रिजल्ट क्या होगा, 1। जैसे dy और dy, ये भी क्या होगा, 1। dt बाय dt, ये भी क्या होगा, 1। ओके, d ओवर d जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सपोज d ओवर dx, कांस्टेंट k, और यहां पे आपका fx है, सॉरी, सपोज kx है, ओके, सो क्या होगा, यहां पे जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है, सो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, सो k और d ओवर dx। सपोज इस x की जगह मैं यहां पे अगर fx लिख दूं, मींस फंक्शन ऑफ x, ओके, सो यहां भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाई विद द फंक्शन ऑफ x, सो k कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और यहां आपका होगा fx। जैसे हम बात करें एग्जांपल अगर हम ले, सपोज d ओवर dx, सॉरी 7x, सो यहां पे आपका 7 बाहर आ जाएगा, सॉरी 7 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा x का, सो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज 1, सो 7 इंटू 1 दैट इज 7। सिमिलरली अगर हम बात करें d ओवर dx, मैं बात करूं यहां पे सपोज 25x स्क्वायर, ओके, सो आपका 25, दिस इज कांस्टेंट, सो एक कांस्टेंट तो आपका बाहर आ जाएगा 25,
सो 25 एंड डिफरेंशिएशन इसका एक्स स्क्वायर। ओके, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है दैट विल बी 2x। अभी हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सो एक बार हम यहां 2x लिख देते हैं बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। सो दिस इज 50x। ओके, आप x की जगह यहां y भी ले सकते हैं। फोर्थ वन इज d over dx x to the power n। सो देखिए ये होगा n जो पावर में है x to the power n। सो n आपका बाहर आ जाएगा एंड x to the power n minus 1। जैसे हम एग्जांपल देखें अभी जो हमने किया था d over dx x स्क्वायर। सो d over dx x स्क्वायर। सो हियर n इक्वल्स टू 2। सो 2 आपका n x to the power n minus 1। सो 2 x to the power 2 minus 1 means 1। so x की पावर 1 आप चाहे लिखो चाहे रहे दो। so it is 2x। इसके बाद नेक्स्ट इज d over dx e to the power x। so e to the power x का आपका होगा e to the power x। ओके, 5 तो ये है। इसके बाद कुछ और हम देखें। d over dx a to the power x where a is constant, so that is ax log ea। जैसे हम बात करें एग्जांपल अगर हम देखें d over dx यहां मैं लिखता हूं 5 to the power x। ओके, so 5 is the constant, here a is the constant, so 5 to the power x that is a to the power x and log a means 5। ओके, अगर हम बात करें एक सपोज एक यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 to the स्क्वायर। ओके, सो यहां ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी बिकॉज हियर 5 to the स्क्वायर, सो 5 is constant and 2 is also constant। so this can be written as d over dx 5 square means 25 and this is constant। so constant का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। so ध्यान रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। okay, इसके बाद वन मोर 7 दैट इज d over dx log x। ओके, सो log x का होगा आपके पास 1/x। इसके बाद नेक्स्ट इज d over dx sin x। सो sin x का होगा cos x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, सो cos x का आपका होगा माइनस sin x। ओके, d over dx कितना है, दिस इज 9 एंड दिस इज आवर 10th। d over dx 10x का होगा आपका sec स्क्वायर x। 11 d over dx 10x के बाद आपका होगा cot x, सो दैट इज माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, ये सारे के सारे जो आइडेंटिटीज हैं cos x माइनस sin x sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, इनको हम हमारा एक और चैप्टर है दैट इज डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट प्रिंसिपल। सो उसमें हम इन सबको प्रूव भी करेंगे कि दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, इसको हम प्रूव करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, इसको प्रूव करेंगे। ये सारे के सारे जो आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं हम लिख रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, सो 12th इज d over dx sec x that is sec x and 10x। 13th is d over dx cosec x that is minus cosec x and cot x। आफ्टर दीज कुछ और आइडेंटिटीज हैं, उनको हम देखते हैं। 14th is d over dx sin inverse x। ओके,
सो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, पहली चीज ध्यान रखिए, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स, दीज आर नॉट इक्वल। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, इफ साइन 30 और यू कैन से साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, देखिए अगर हम बात करें, अभी तक हमने स्टडी किया है ये वाली टर्म, सो यहां पे थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल एंड दिस एक्स इज न्यूमेरिकल value. Theta is angle and x is numerical value. Suppose sin 30. So sin 30 की वैल्यू we know 1/2. Okay. So यहां पे अगर हम इस तरीके से लिखें, then theta is angle. So ये एंगल है, so एक कंप्लीट रिजल्ट भी क्या होगा, एंगल होगा। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स मीन्स दिस इज एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, बट दिस इज साइन एक्स, अगर मैं बात करूं साइन एक्स, सो दिस एक्स इज एंगल, सो दिस कंप्लीट वैल्यू यहां पे अगर 30 है, सो इस कंप्लीट, ये जो कंप्लीट रिजल्ट है, ये जो कंप्लीट रिजल्ट वो क्या होगा, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, so 1 upon sin x means 1 upon numerical value, that is also a numerical value. so यहां पे देखिए ये जो है इसका रिजल्ट दैट इज एंगल, और ये जो वैल्यू है दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। सो एंगल और न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होते। सो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज 14th इज डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15th डी ओवर डी एक्स cos inverse x, that is minus 1 upon root 1 minus x square। 16 d over dx tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square। 17 cot inverse x, that is minus 1 upon 1 plus x square। then next 18th is d over dx sec inverse x equals to 1 upon x root x square minus 1, and the last one 19th is d over dx cosec inverse x, that is minus 1 upon x root x square minus 1। सो ये कुछ हमारे आइडेंटिटीज हैं। इन आइडेंटिटीज को हम, जो हमारी लिमिट है उसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होंगे। इनका हम यूज करेंगे लिमिट फाइंड आउट करने में। देखिए लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज डीएल रूल, उस डीएल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं उसको। सो उस रूल को हम यूज करेंगे। उस रूल को यूज करने में हमें ये जो हमारे आइडेंटिटीज हैं इनकी हेल्प लेनी होगी और उसके बाद हम रिजल्ट करेंगे। सो यहां पे अब देखिए एक कंसेप्ट और हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएशन जो है, तो कोई हमारे पास, हम बात करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें रेट ऑफ चेंज ओके विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो प्रोसेस है ओके, जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सो देखिए
यहां हम बात करें डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। सो जो इसका डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस है, इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मींस डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, और जो ये हमारा रिजल्ट आया, दिस इज डेरिवेटिव। ओके, सिमिलरली दिस इज डेरिवेटिव, यानी कि जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस एंड डेरिवेटिव इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, लिमिट जो है उसको। अब हम डिस्कस करते हैं, देखिए 7 अनडिफाइंड वैल्यू और अनडिटरमिनेट वैल्यूज। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैथमेटिक्स है उसमें 7 अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट वैल्यूज हैं। दोज आर 0 by 0, मीन्स ये जो वैल्यू है मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। सेकंड वन इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ओके, थर्ड वन इज 0 into इंफिनिटी। फोर्थ वन इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। Fifth one is infinity to the power 0. Sixth one is 0 to the power infinity. And the seventh one is, यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप 1 2 3 4 -2 -3 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो मैं यहां एज ए सिंबल 1 लिख रहा हूं और 1 to the power infinity। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है इसमें 1 to the power infinity, 1.5 to the power infinity, -3 to the power infinity, 100 to the power infinity। मीन्स यहां पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड इंफिनिटी, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 0 और इंफिनिटी ना होके कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस की, माइनस की, रूट की कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर इंफिनिटी है सो वो सारी की सारी इसके अंदर कंसीडर होंगी। सो ये हमारे पास 7 अनडिफाइंड वैल्यू है। मीन्स अगर ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, मीन्स उसका कोई वैल्यू नहीं। सो नाउ कंसीडर ए क्वेश्चन, सपोज एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2। ओके, अगर इस फंक्शन में हम पुट करें x इक्वल्स टू 1, ओके, जब मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, इफ x इक्वल्स टू 1 देन f1 मीन्स यहां पे 1 पुट किया, सो ये 1 का स्क्वायर, देखिए इट विल बी 1 स्क्वायर -4 अपॉन 1 -2। सो यू कैन से 1 -4 दैट इज -3 अपॉन -1, सो यू कैन से 3। इफ x equals to suppose 10, then f10 that is 10 का स्क्वायर मीन्स 100 -4, so 96 upon 100 minus 10 -2 that is 8। ओके, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो ये भी एक हम बात करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं x इक्वल्स टू -1, देन f -1, so this value is -1 का स्क्वायर दैट इज 1, -4 अपॉन -1 एंड -2, so -3 अपॉन -3 दैट इज 1। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं x इक्वल्स टू 0, देन f0 दैट इज 0 का स्क्वायर 0, so -4 अपॉन 0 -2 दैट इज 2। मीन्स यहां पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, सो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। बट इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2, क्या पुट करें, x इक्वल्स टू 2, देन f2 इक्वल्स टू
2 पुट किया, देन 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 - 2, दैट इज 4 - 4 अपॉन 2 - 2. सो 4 - 4 0 एंड 2 - 2 दैट इज 0. ओके, सो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो निकल के आती है. मीन्स एट x इक्वल्स टू 2, इसका क्या मीनिंग हुआ? मीन्स 8x इक्वल्स टू 2, fx is not defined. fx is not defined क्योंकि these 7 values are undefined. We cannot find out value for these. So similarly in this question, if we put x equals to 2, then we find f2 equals to 0 by 0 means undefined value. So now if we plot the graph of this one, so देखिए, सपोज मैं इसको थोड़ा रफ करके, अगर ये जो है इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर fx. ओके, सो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3, ओके, एंड -1 -2, you can say 1 2 एंड सो चलिए थोड़ा 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4, ये वैल्यू मैं अब रफ कर रहा हूं. 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3. So now if we plot at x equals to 1, at x equals to 1, f1 is 3. So 1 पे जो हमारी वैल्यू है that is 3. Okay, x equals to -1, our value is 1. So -1 पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 होगी. ओके, 0 पे हमारी वैल्यू 2 होगी. ओके, देन 2 पे हमने नहीं किया, देन 3 पे अगर हम फाइंड आउट करें, इफ x इक्वल्स टू 3, देन f3. सो f3 इज, यहां पे पुट करेंगे, सो 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 - 4 दैट इज 5 अपॉन 3 - 2 इक्वल्स टू 1, सो यू कैन से 5. सो 3 पे जो हमारी वैल्यू है दैट इज 5. अब देखिए इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ओके, सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट एट x इक्वल्स टू 2 यहां पे होल होगा. x इक्वल्स टू 2 जो है, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू इज 0 by 0 मीन्स अनडिफाइंड. सो यहां पे जहां वैल्यू डिफाइंड ना हो वहां पे एक होल होगा और इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें. ओके, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. अगर हम देखें यहां पे, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1.5, सो यहां पे 1.5 है. सो इफ x इक्वल्स टू 1.5, देन हमें जो है वो वैल्यू मिलेगी f 1.5 इक्वल्स टू 3.5. अगर हम इसको सोल्व करेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1.5, सो हमें रिजल्ट मिलेगा 3.5. सो 1.5 पे हमारा जो पॉइंट है वो ये होगा. ओके, देन 1.6 पे 3.6 होगा. मीन्स हम बात करें कि अगर हम x की वैल्यू 1.5 पुट करें, देन f(x) की वैल्यू हमें मिलेगी 3.5. अगर हम 1.6 पुट करते हैं, देन 3.6, 1.7 देन 3.7, 1.8 देन 3.8, 1.9 then 3.9 एंड 1.99, तब हमें वैल्यू मिलेगी 3.99. एंड जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 by 0. अब अगर हम वैल्यू यहां पे 2.01 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4.01, 2.1 पे मिलेगा 4.1 एंड 2.2 पे 4.2 एंड 2.3 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 4.3. सिमिलरली तो यहां पे देखिए
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। लिमिट जो है उसका क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम x की वैल्यू जो है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हम बात करें LHS, एंड दिस इज आवर RHS। ये जो 2 है इसका लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज RHS साइड। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं टुवर्ड्स 2 की ओर, सो जो वैल्यू है हमारी यहां 2 तक अगर हम आए, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से इस साइड मूव करते हैं, सो हमारी वैल्यू जो है 4 के निकट, 4 के जो है पास आ रही है, वैल्यू टेंड्स टू 4। जैसे देखिए 1.5 तो 3.5, 1.6 3.6, देखिए 1.5 हमारा यहां होगा, 1.6 यहां होगा, 1.7 यहां होगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 की ओर मूव कर रहे हैं। सो जो हमारी वैल्यूज हैं वो 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.99 कहां जा रही है, 4 की ओर जा रही है। सिमिलरली जब हम 2 पे राइट हैंड साइड से मूव करते हैं, जैसे देखिए 2.3, 2.2, 2.1, मींस 2.3, 2.2, 2.1, इस साइड से हम 2 की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, ये देखिए। सो जो हमारी वैल्यू है देखिए 4.3, 4.2, 4.1, 4.01, मींस लेस होते होते कहां जा रही है, वैल्यू 4 की ओर जा रही है। सिमिलरली जब हम इस साइड से 2 की ओर मूवमेंट करते हैं 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, सो हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कहां जा रही है, 4 की ओर जा रही है। सो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, हम लिखेंगे when x tends to 2 minus, means what is the meaning of this, minus represent left hand side, minus represent left hand side, means इसको हम कैसे पढ़ेंगे, when we move x equals to 2 from left hand side, when we move x equals to 2, or you can say when we move at x equals to 2, x equals to 2 from left hand side, negative represent left hand side, so we can say when we move at x equals to 2 from left hand side, then fx tends to 4। देखिए यहां पे अगर इसकी वैल्यू, इसका मतलब कि जैसे हम x पे, जैसे हम x जो है उसकी वैल्यू 2 है, लेफ्ट हैंड साइड से उस 2 की तरफ आते हैं, तो हमारा जो fx है, fx हमारा क्या था, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, सो ये वैल्यू मूव करती है 4 की ओर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यू कैन से लिमिट x tends to 2 minus fx equals to 4, मीन्स जैसे हम x पे लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर मूवमेंट करते हैं, हमारा fx जो है वो कहां जाता है, 4 की ओर जाता है, एंड दिस इज नोन एज, दिस वैल्यू 4 इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली जब हम इस साइड से आते हैं, सो देखिए व्हेन प्लस मींस मूवमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो व्हेन वी मूव एट x equals to 2 from right hand side, when we move at x equals to 2 plus denote from right hand side, then fx tends to 4। यहां भी देखिए जब हम इधर आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, सो fx जो है वो हमारा 4 की ओर मूवमेंट करता है, जब हम इधर से आते हैं तो भी हमारा x जो है 4 की ओर मूवमेंट करता है, और दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू 4। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप
इस तरीके से लिखिए एंड दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। ओके, सो कहने का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? मीनिंग ऑफ लिमिट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम ए पॉइंट, जब हम एक पॉइंट की ओर मूव करते हैं, देन व्हाट will be the value of, or you can say that at which value the value of function tends means movement. So जब हम किसी x की ओर मूवमेंट करते हैं, so जो हमारा fx फंक्शन है उसकी वैल्यू किसकी ओर मूवमेंट करती है, दैट इज नोन एज लिमिट। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2। अब यहां पे देखिए, यहां इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। यहां पे हमारे इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी है, 4 है, राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, 4 है। बोथ लिमिट्स आर सेम, बट ऐसा हो सकता है कि दोनों लिमिट्स सेम ना हो के अलग अलग हो, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हो और राइट हैंड लिमिट अलग हो। पहले देखिए अब क्या क्या केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस, बोथ लिमिट्स मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम। ओके, सेकंड केस हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, दोनों की दोनों क्या हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। थर्ड, यहां पे देखिए 4 मींस डिफाइंड वैल्यू, 4 इज डिफाइंड वैल्यू, बट हम ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर अनडिफाइंड, कि दोनों की दोनों लिमिट जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एनी वन इज नॉट डिफाइंड, यानी देखिए दोनों लिमिट्स में से कोई एक लिमिट डिफाइंड नहीं हो, एक लिमिट डिफाइंड हो, या आप कह सकते हैं ओनली वन लिमिट इज डिफाइंड। ओके, दोनों में से कोई एक लिमिट डिफाइंड हो, दोनों ही लिमिट डिफाइंड नहीं हो, दोनों लिमिट डिफाइंड हो बट बोथ दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों डिफाइंड हो और इक्वल। सो जैसे हमने अभी देखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स माइनस 2, सो एट एक्स इक्वल्स टू 2, दोनों की दोनों लिमिट्स जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों लिमिट डिफाइंड है और दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। अब हम बात करते हैं, सो ये हमारा केस जो है LHL एंड RHL बोथ लिमिट्स आर सेम। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड केस है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, सो उसको देखते हैं। सो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ओके, सो यहां पे अगर हम डिफाइन करें, देखिए ये हमारा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2, suppose this is x and this is fx, fx means this one, and -1 -2 -3। so यहां पे देखिए if x equals to 3, okay, if x equals to, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सपोज x equals to 0, then fx equals to mode of 0 minus 3 means -3 upon
देखिए x की जगह 0 पुट किया, 0 माइनस 3 दैट इज -3 अपॉन 0 माइनस 3 -3. दिस इज मोड, सो मोड क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा अपॉन -3 दैट इज -1. सो एट x इक्वल्स टू 0 fx is -1. So this value. Okay. Now if x equals to 1, then fx equals to 1 put किया, then 1 minus 3 that is -2 mod upon 1 minus 3 1 minus 3 that is -2 upon 1 minus 3 that is -2. So mod of -2 is 2 upon -2 that is -1. Okay. So x equals to 1, इस पे भी हमारी वैल्यू that is -1. सिमिलरली अगर हम x equals to 2 पे वैल्यू पुट करते हैं, ओके, सो हमारी 2 पे भी वैल्यू -1, ओके, 2.5 पे भी वैल्यू -1, 2.6 पे -1. सो सिमिलरली हमारी वैल्यू -1 होगी. बट वेन वी पुट x इक्वल्स टू 3, ओके, देन fx इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, देन मोड ऑफ 3 माइनस 3 अपॉन मोड ऑफ 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0. सो 0 अपॉन 3 माइनस 3 0. सो 0 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू. So जब x equals to 3, then value undefined means whole. Okay. Now if value is x equals to 4, when x equals to 4, then fx equals to 4 minus 3, 4 minus 3 का mod upon 4 minus 3 that is 1 upon 1 that is 1. So 4 पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 होगी. ओके, सिमिलरली 3.5 पे 1 होगी, 3.4 पे 1 होगी, 3.1 पे 1 होगी, बट 3 पे होल होगा. सो देखिए ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, सो इस टाइप का ग्राफ आता है. ओके, इस टाइप का ग्राफ आता है. मींस अब जो है नाउ x टेंड्स टू 3 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से जो x इक्वल्स टू 3 है, लेफ्ट हैंड साइड से हम x की ओर मूवमेंट करते हैं तो हमारी वैल्यू दैट इज -1. यहां भी -1 -1 -1 -1, सभी जगह हमारी वैल्यू जो है दैट इज -1. सो देन fx टेंड्स टू -1 मीन्स यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx दैट इज -1. ओके, नाउ x टेंड्स टू 3 प्लस. जब हम 3 पे राइट हैंड साइड से मूवमेंट करते हैं इस साइड से, सो हमारी वैल्यू इज +1. सो देन fx टेंड्स टू +1 मीन्स यू कैन से लिमिट, ओके, यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx दैट इज +1. सो देखिए यहां पे दिस इज आवर लेफ्ट लिमिट, ओके, दिस इज आवर राइट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एंड राइट हैंड लिमिट इज +1. सो बोथ लिमिट्स आर डिफरेंट, बोथ लिमिट्स आर डिफरेंट. सो ये हमारा सेकंड जो केस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या डिफरेंट हो सकती है. सो ये हमारा सेकंड केस हुआ कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम हो. नो, दोनों लिमिट सेम भी हो सकती हैं और दोनों लिमिट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं. अब हम जो एग्जांपल देखते हैं, हमारा जो थर्ड केस है उस पे, सो देखिए सपोज fx इक्वल्स टू 1 अपॉन mod of x minus 2. Okay. So if x equals to, अगर हम बात करें कि x equals to 0, okay, x equals to 0, then fx equals to 1 upon -2.
x की जगह 0 पुट किया, सो 0 माइनस 2 दैट इज -2, 1 अपॉन -2. सो यू कैन से -2 का मीन्स -0.5. इफ x इक्वल्स टू 1 देन f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 दैट इज -1. इफ x इक्वल्स टू, हम बात करें यहां पे सपोज 1.5, देन f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन -0.5. ओके, 1.5 -2 दैट इज -0.5. सो माइनस यू कैन से 1 अपॉन 0.5. सो पॉइंट यहां से 10/2 दैट इज 2. ओके, सिमिलरली इफ x equals to 1.9 then f(x) equals to 1 upon that is x की जगह हमने 1.9 पुट किया, so -0.1. so you can say -10. but if x equals to 2, okay, x equals to 2, then f(x) equals to 1 upon 2 minus 2 means 1 upon 0 that is infinity. ओके, दैट इज इंफिनिटी. सो देखिए क्या होगा. यहां पे ओके x इक्वल्स टू 2, या हम यहां पे बात करें और ये जो वैल्यू है जैसे जैसे x 2 पे तो इंफिनिटी हो जाएगा, बट सपोज हमने यहां पे पुट किया x इक्वल्स टू 1.99. okay, then this is 1 upon -0.01. so you can say -100. अगर हम पुट करें if x equals to 1.99999 then f(x) जो है equals to माइनस. इसी तरीके से अगर हम देखें, so suppose this is our 0, this is 1 and this is 2. so जैसे जैसे हमारा x 0 से ओके 0 पे हमारी वैल्यू है दैट इज -0.5. सो यहां पे 1 पे हमारी वैल्यू है -1. सो यहां फिर 1.5 पे हमारी वैल्यू है -2. सो जैसे जैसे हमारी वैल्यू 2 की पास जाएगी, सो ये जो वैल्यू है इन्फिनिटी की ओर मूवमेंट करेगी. ओके, इसकी तरफ इन्फिनिटी की ओर मूवमेंट करेगी. सो वी कैन से दैट इफ x टेंड्स टू 2 माइनस देन f(x) टेंड्स टू -infinity, और यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) दैट इज -infinity. सो ये जो वैल्यू है -infinity की ओर मूवमेंट करेगी. सिमिलरली अगर हम इधर वैल्यू देखते हैं, सो हमारा ये जो ग्राफ है पॉजिटिव वैल्यू से इस तरीके का बनेगा. मीन्स यू कैन से इफ x टेंड्स टू 2 plus f(x), 2 plus then f(x) tends to plus infinity, or you can say limit x tends to 2 plus f(x) that is plus infinity. so यहां पे देखिए लेफ्ट लिमिट है दैट इज अनडिफाइंड. ठीक है, इन्फिनिटी जो वो अनडिफाइंड होता है. सो यहां पे हम बात करें कि जो ये जो लिमिट है लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड राइट लिमिट है दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सो डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. सो ये हमारा जो है थर्ड केस है. सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो कि हम बात करें कि एक वैल्यू तो डिफाइंड हो और एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो लेफ्ट लिमिट है और राइट लिमिट है वो इक्वल हो. नो, दे मे बी इक्वल, they may be different, both values does not exist, and only one value may be exist. So ये जो है, अब देखिए
ये तो हमारा लिमिट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स थे ना। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट। ओके, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, सो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, डिफाइंड है एंड बोथ आर इक्वल, उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो, सो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिफाइंड नहीं हो या दोनों ही डिफाइंड नहीं हो, उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये हमारा लिमिट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो लिमिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करेंगे। हम जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।